We can start the session. Aniket. ओके मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ तब वो मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है अनिकेत। हेलो, ठीक है। तो आज हम लोग कॉन्टोर एंड शेप डिटेक्शन पढ़ेंगे। ठीक, पहले देख लो कि हम लोग कौन सा इमेज इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमारा ओरिजिनल इमेज है और इसमें हम एक एक शेप को डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा शेप है। पहले हमें ग्रे स्केल में इमेज को कन्वर्ट करना होगा और उसके एजेस निकालने होंगे। मैंने ये सेल रन किया जिससे पहले तो इसने ग्रे, देखो इसने पहले क्या किया, इसने पहले इमेज लिया और उसे ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया। फिर ग्रे स्केल के जरिए हमने कैनी एडिटर के जरिए कैनी इमेज फाइंड किया। अब कैनी इमेज को हम इस फंक्शन में डालेंगे cv2.findContours, और यही आज का हमारा मेन फंक्शन है। ये क्या करेगा कि ये हमें कॉन्टोर नाम का एक मतलब ऑब्जेक्ट में हमें कुछ कॉन्टोर्स प्रोवाइड करेगा, उसका हायरार्की प्रोवाइड करेगा। अब देखो हायरार्की क्या है ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसको भी तुम लोग लीव कर दो। देखो इसके पैरामीटर्स क्या क्या है। कैनी इमेज है, सेकंड पैरामीटर जो है वो हायरार्की से रिलेटेड है। अभी मैं हायरार्की एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ तो उसको भी तुम छोड़ सकते हो। और cv2.chain अप्रोक्स सिंपल, ये क्या करता है कि कॉन्टोर को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया गया वो मेथड है। तो हम लोग इसका एक एग्जांपल है पहले। ये मेरा ब्लैंक इमेज है जिसमें मैंने सभी कॉन्टोर्स को ड्रॉ किया है। देखो पहले इस फंक्शन को देखो, इसमें क्या हो रहा है। पहले मैंने ब्लैंक इमेज बनाया, उसका साइज इमेज ओरिजिनल इमेज के साइज का एकदम सेम रखा और ये इमेज पूरा ब्लैंक है। फिर मैंने क्या किया कि उसमें सभी कॉन्टोर्स को ड्रॉ कर दिया। देखो ये कॉन्टोर मैंने निकाला था अभी इक्वल्स टू फाइंड कॉन्टोर्स के जरिए। फिर कॉन्टोर्स मैंने किसी इमेज में ड्रॉ कर दिया और मैं किसी भी इमेज में ड्रॉ कर सकता हूँ। तो एक्चुअली कॉन्टोर्स एक तरह से मतलब तुम लोग एजेस ही समझ सकते हो, लेकिन ये ड्रॉएबल एजेस है। तुम इन एजेस को किसी दूसरे इमेज में ड्रॉ कर सकते हो। और सिर्फ इसमें यही नहीं, इसमें और भी फ्लेक्सिबिलिटीज है, उन्हें हम आगे देखेंगे। तो पहले मैंने इन्हें ब्लैंक इमेज ड्रॉ किया और मैंने कलर रेड चूज किया है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल में कॉन्टोर ड्रॉ कैसे होता है, कि मतलब किस तरह से कॉन्टोर डिटेक्ट होता है। तो देख लो किस तरह से धीरे धीरे ड्रॉ हो रहा है। जितनी भी तरह मतलब ये फंक्शन पहले क्या कर रहा है कि ये कॉन्टोर में से पहले एक कॉन्टोर को निकाल रहा है, उसको ड्रॉ कर रहा है, फिर 10 मिली सेकंड के लिए वेट कर रहा है, फिर दूसरा कॉन्टोर निकाल रहा है, फिर उसको ड्रॉ कर रहा है, फिर थोड़ा रुक रहा है, फिर उसके बाद नया कॉन्टोर निकाल रहा है। तो तुम लोग इसे गेस मार सकते हो कि एक्चुअली में कॉन्टोर होता क्या है। ये छोटे छोटे कर्व्स होते हैं जो एक पूरे टपल में आपस में पैक रहते हैं कॉन्ट में, और हम उन्हें सिंगली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जहाँ एजेस में सभी एक साथ एक ही इमेज में रहते हैं, कॉन्टोर में सब एक ही चीज एक ही टपल में रहता है, हम उन्हें एक एक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि मैंने कहा, हम इसमें कॉन्टोर्स को एक एक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें तुम बहुत सारे कॉन्टोर्स देखो जो पहले ड्रॉ हो रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्टोर्स है, फिर बड़े कॉन्टोर्स, फिर छोटे छोटे। तो बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्टोर्स आउट दिख रहे हैं। कैसे? पहले हम लोगों ने कॉन्टोर में से एक कॉन्टोर उठाया, फिर हमने चेक किया कि उस कॉन्टोर का एरिया क्या है। ये एक फंक्शन है cv., इसमें जो भी कॉन्टोर डालोगे वो उस कॉन्टोर का एरिया निकाल देता है। हमने चेक किया कि इस कॉन्टोर का एरिया क्या है। फिर हमने क्या किया कि हमने चेक किया कि अगर वो एरिया सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो हम उस कॉन्टोर को लेंगे और अपने इमेज में ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। छोटे छोटे कॉन्टोर थे जो पहले ड्रॉ हो रहे थे, जो एक्चुअली लेटर के कॉन्टोर, छोटे छोटे कॉन्टोर्स ड्रॉ हो रहे थे, फिर बड़े वाले ड्रॉ हुए, फिर छोटे छोटे ड्रॉ हुए। तो इस फंक्शन ने क्या किया कि उन छोटे कॉन्टोर्स के एरिया जो 1000 से कम थे तो उन्हें ड्रॉ ही नहीं किया। मैंने यहाँ पर कंडीशन डाल दिया उन्हें ड्रॉ नहीं करने का, तो उन्हें ड्रॉ ही नहीं। जो बड़े कॉन्टोर थे जो 1000 से ज़्यादा थे उन्हीं को सिर्फ ड्रॉ किया। हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कॉन्टोर्स को ड्रॉ करने में। अब हम जाते हैं एक और इमेज देखते हैं। ये एग्जाम्पल इमेज है। देखो ये हम लोग का पहले एक टेस्ट इमेज है। अब देखो हम लोग इसमें कॉल करते हैं, फिर हमने वही किया, ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया, फिर इसको थ्रेशोल्ड किया, उसका आउटपुट क्या है, ऐसा आउटपुट आ गया। अब हम इस इमेज में कॉन्टोर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉन्टोर फंक्शन में हमें हमेशा
एक सिंगल चैनल इमेज देना पड़ता है और 6 सिंगल चैनल इमेज है। तो अब हम इसको इस cv2.find में देंगे, देखते हैं आगे क्या आउटपुट आता है। अब तुम लोग पे ध्यान देना इस पैरामीटर में cv2.change देखो मैं यहाँ से पहले कॉन्टोर फाइंड करूंगा ट्रेस के जरिए। सी में होंगे कॉन्टोर्स, एच में होंगे हायरार्की। हायरार्की भी हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अब इक्वल्स टू मैक्स ऑफ टी की इक्वल टू मैक्स। पाइथन में एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर तुम सभी वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल देता है। फीचर है कि इसमें की रहता है। की इक्वल्स टू तुम कोई भी फंक्शन दे दोगे वो क्या करता है, किसी में जितने भी तरह के एलिमेंट्स है सभी को वो फंक्शन में डालेगा और ये आउटपुट सबसे ज्यादा आएगा उसी को वो रिटर्न करता है। तो एक तरह से समझ सकते हो कि जितने भी कॉन्टोर्स मैंने डाले उसमें से जिस कॉन्टोर का एरिया सबसे ज्यादा होगा उसी को हम ये रिटर्न कर रहा है। उसको हम लोग यहाँ पे पकड़ रहे हैं, कैच कर रहे हैं सी को। ठीक है, आ रहा है? हेलो, यस सर। मैं ऑडिबल हूँ क्या? अभी तक जो सर आप तो समझाया कॉन्टोर के बारे में बीच पाया? में थोड़ा अटक रहा है शायद। अच्छा अभी दिख रहा है? ठीक है। हाँ सर अभी दिख रहा है। तो ये लाइन तक समझ में आया ना इसने किस तरह से मैक्सिमम कॉन्टोर निकाला मैंने? जरूरी नहीं तुम cv2.contour ही एज ए फंक्शन दो, तुम कोई भी फंक्शन दे सकते हो। ये पाइथन का स्पेशलिटी है। तो हमने मैक्सिमम कॉन्टोर निकाला और उसको ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि कितने पॉइंट डिटेक्ट हुए, उस कॉन्टोर के अंदर कितने पॉइंट्स हैं। तुम जो कॉन्टोर ड्रॉ कर रहे हो वो एज ए कर्व ड्रॉ हो रहा है, तो कर्व को ओपन में ड्रॉ करने के लिए कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए तभी तुम ड्रॉ कर पाओगे ना। तुम पहले फिल पॉली और ऐसा फंक्शन में देखे थे कि धूप सर कुछ पॉइंट्स दे रहे थे तब जाके ड्रॉ हो रहा था। तो कॉन्टोर भी असल में एक सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो जब तुम ड्रॉ करते हो तो कॉन्टोर उन पॉइंट्स से होता है। तो हम उन पॉइंट्स का लेन देखेंगे कितना है, फुट के जरिए हम उसे मतलब इमेज में से कितना पॉइंट्स है। अब इस मेथड पे ध्यान देना, सिंपल इस्तेमाल किया तब देखना कि देखो नंबर जो डिटेक्ट है वो है 266। चीज देखो कि लाइन है लेकिन इसको करने के लिए एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, मतलब कोई पॉइंट मतलब के पॉइंट्स के मात्रा को कम किया गया। पर वही अगर मैं यहाँ पैरामीटर डाल चेन अप्रोक्स नन, तब देखना आउटपुट क्या आता है। नंबर ऑफ पॉइंट्स 1000 बस की जो लाइन है उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स आपस में आ गए, मतलब जहां भी इसको पॉइंट दिखा इसने ले लिया। समझ में पैरामीटर किया है चेन अप्रोक्स सिंपल में। चेन अप्रोक्स नन जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पॉइंट ले लेगा और चेन अप्रोक्स सिंपल मेमोरी को जाने के लिए जितना कम हो सके उतना पॉइंट्स लेता है। जितना है कम हो सके उतना पॉइंट्स लिया है इसमें। अब देखो आगे हम क्या करते हैं। अब एक कॉन्टोर अप्रोक्सीमेशन, देखो cv2 ड्रॉ कॉन्टोर। मैंने पहले क्या किया कि मुझको जो कॉन्टोर मिला था सी, यहाँ पे सी जो कॉन्टोर मुझको मिला, कॉन्टोर के ऊपर एक और फंक्शन चला है cv2.approx_polydp। उसमें मैंने सी डाला, सी के साथ मैंने उसका पेरीमीटर डाला। पेरीमीटर ऐसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ कॉन्टोर इज इक्वल टू cv2 वो कॉन्टोर, और ट्रू का मतलब होता है कि वो कॉन्टोर क्लोज है कि नहीं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कर्व और क्लोज, मैंने यहाँ पे ट्रू डाला है क्योंकि हम लोग का कॉन्टोर जो है क्लोज फिगर है, इसलिए यहाँ पे ट्रू डाला है। सिंस को उसका पेरीमीटर मिल गया। अब पॉलीडीपी पे मैंने सी डाला, पेरीमीटर डाला और उसके साथ एक पैरामीटर और यहाँ पे ट्रू दिया, इसका मतलब कॉन्टोर क्लोज है। तो उसने मुझे एक नया अप्रोक्स रिटर्न किया। ये भी एक कॉन्टोर ही है लेकिन ये अलग कैसा है, पहले हम लोग उसको ड्रॉ करके देखते हैं। मैंने इसको अब देखो जो एप्सिलॉन है तो ट्रैक बार के जरिए निकाल रहा हूँ। ट्रैक बार तुम लोग कलर सेक्शन में देख रहे हैं कि ट्रैक बार कैसे बनाते हैं। तो ट्रैक बार से मुझको एप्सिलॉन का जो भी वैल्यू है, मैंने जो ट्रैक बार बनाया है वो 0 से 100 के पीछे में है और फिर मैं उसको 1000 से डिवाइड करता हूँ। तो यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ 0 से लेकर 0.1 के बीच में एप्सिलॉन का वैल्यू
तो मैं पेरीमीटर से इनटू कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे आगे देखते हैं। ये एप्सिलॉन का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा उस तरह से अप्रोक्स किस तरह से बदलता है। अब एप्सिलॉन का वैल्यू था 0 है, क्योंकि यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 1000 0 ही होता है। पेरीमीटर करके जब हम लोग अप्रोक्स निकाल रहे हो तो सेम कर, मैं इस एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ाता हूँ और सबसे देखना अप्रोक्स बदलता है। सबको दिख रहा है कॉन्टोर किस तरह से मतलब अपना स्ट्रिंग करने का कोशिश कर। अभी एक रेक्टेंगल बन गया है। हमने जो ओरिजिनल कॉन्टोर निकाला वो रेक्टेंगल था, लेकिन जब हमने इसको प्रोसेस किया अप्रॉक्स क्वालिटी किया, इसने कॉन्टोर अप्रोक्सीमेट करके एक एंगल बना दिया। एप्सिलॉन का मतलब बहुत मानना आता है कि कैसे रेक्टेंगल बना। प्लीज रिस्पॉन्ड, अगर समझ आया तो यस बोल दो, इफ नॉट यू कैन एक्सप्लेन अगेन। हाँ प्लीज रिस्पॉन्ड करो, एक्सप्लेन करूंगा तो आगे चला जाऊंगा फिर मैं। हाँ किसी को नहीं समझ में आया है ऐसा? Sir, voice was a bit lagging, sir. So I couldn't perceive it. Can you, in short, can you explain this? तो मैं कैसे कॉन्सेप्ट में अप्रोक्सीमेट हो रहा है। अभी सही आ रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है अनिकेत, योर वॉइस इज लैगिंग इन बिटवीन, बीच में लैग हो जा रहा है। तो हर्षित तुम कर सकते हो इफ यू आर हियर। भाई बीच बीच में शोर बहुत आएगा मेरे यहाँ से। हाँ ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं, प्रेजेंट कर दूंगा बस। ठीक है हाँ यस प्रेजेंट कर लो। ठीक है अनिकेत तुम अपना प्रेजेंटेशन स्टॉप कर दो। ठीक है ना स्क्रीन? यस विजिबल है। अनिकेत बता दे कौन सा क्या खोलना। कंट्रोल एंड सेफ डिटेक्शन। ओके 3 नंबर। तुम लोग कहाँ तक समझ में आया था? हाँ इसमें कहाँ तक समझ में आया था तुम लोगों को? हर्षी नीचे सेल में जा। कितना तक बोले? डायरेक्ट रन कर दूंगा। हाँ इसको रन कर, जिसमें डेफ, हाँ जिसमें हाँ डेफ लिखा है ना, डेफ एनी पास, उसको रन कर। अबे रुक, ऊपर से करना पड़ेगा भाई, विंडो खुलेगा ना सब में। हाँ आज डिफिकल्ट लग रहा था किसी को, लाइक नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग वेरी क्विकली। लाइक कोई भी डाउट समझ में नहीं आया तो पूछ लो एकदम फ्रीली। हाँ फिर से पूछ भी लिया करो, चैट में भी डाल दिया करो, तो हम लोग कम से कम समझ पाए कि वाई लाइक, और यू आर नॉट जस्ट एनर्जेटिक कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यही तक ठीक है। और हो ही सकता है कि समझ में ना आया तो पूछ लो एक बार। हाँ इस डेफ को रन कर। इसको अच्छा अबे डेफ हाँ, नीचे फंक्शन ला बोल देना। देखो ये अभी जो ओरिजिनल कॉन्टोर है ये अभी परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं, क्योंकि इसने जो ओरिजिनल इमेज है उसको पूरा एक्सैक्टली कॉपी कर लिया है। कॉन्टोर एकदम उसी हिसाब से ड्रॉ हुआ है, लेकिन मैंने जो एप्सिलॉन फंक्शन दिया है वो कॉन्टोर को अप्रोक्सीमेट करने के काम आता है। क्या कॉन्टोर का स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ा हुआ भी है तो फिर एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ा के हम लोग उस कॉन्टोर को पॉइंट्स कम करके एक अच्छा फिगर में मतलब अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे देखो वैल्यू बढ़ रहा है, एप्सिलॉन का वैल्यू देखो स्क्रीन में दिख रहा है, जैसे जैसे चेंज हो रहा है उस तरह से पॉइंट्स घट रहा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स घट रहा है। और देखो जितना हो सके उतना अच्छे से अप्रोक्सीमेट होने की कोशिश कर रहा है और एक मोमेंट में परफेक्ट रेक्टेंगल बन जा रहा है।
ये ट्रैक बार असल में सिर्फ देने का मतलब, मेरा मतलब यही था कि मैं तुम लोगों को जीवाई फीचर के जरिए दिखा सकूं कि एप्सिलॉन का वैल्यू किस तरह से अप्रॉक्स फंक्शन का मतलब उसका इफेक्ट करता है नंबर ऑफ पॉइंट्स को। कि जीवाई फीचर सिर्फ इसलिए मैंने ऐड किया है कि तुम लोग देख सको कि अप्रॉक्स पॉलीटीपी में जैसे जैसे एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज होता है उस तरह से किस तरह से कंटूर आपस में अप्रोक्सीमेट होगा। ये बात किसी को समझ में आया? सर हाँ ना, कुछ बोल दो। क्लोज कर इसको हर से। यहाँ पर लाइन देख रहे हो cv2.approx polydp, वही फंक्शन है जो उसके अप्रोक्सीमेट करके रिटर्न कर रहा है। ओरिजिनल कंट्रोल डाला है, पेरीमीटर इनटू एप्सिलॉन डाला है, और ट्रू मतलब क्लोज कर्व है। जो पॉइंट जो उससे जो रिटर्न आया है अप्रोक्स, उसको मैंने ड्रॉ किया है। इसने ओरिजिनल कंट्रोल को अप्रोक्सीमेट कर दिया, यही इस फंक्शन का काम है। और ये दिखाना क्यों जरूरी है हम आगे देखते हैं कि क्या काम आता है इस फंक्शन का एक्चुअल में। नीचे हर से अब देखो हम लोग शेप डिटेक्ट करेंगे, किस तरह से शेप डिटेक्ट करता है। हर इसमें जो बाउंडिंग रेक्टेंगल इसको पहले बंद कर इसको बंद कर पहले। हाँ, जो बाउंडिंग रेक्टेंगल है उसको कमेंट कर दे पहले। नीचे 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 है बाउंडिंग रेक्टेंगल, उसको कमेंट कर दो। अब देखो इस फंक्शन को देखो पहले क्या किया है। पहले cv2.contour एरिया का 1000 से ज्यादा होना चाहिए, तब हम लोग ले रहे हैं छोटे छोटे कॉन्टोर को हटा दे रहे हैं। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पेरीमीटर निकाल रहे हैं कॉन्टोर का। पेरीमीटर निकालने के बाद उस कॉन्टोर को अप्रोक्सीमेट कर ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से तुम लोग ने देखा, अगर तुम लोग कभी किसी स्क्वायर का कॉन्टोर भी डिटेक्ट कर लोगे ना, तो ओपन से भी हो सकता है कि उस स्क्वायर का कॉन्टोर को डिटेक्ट करने के लिए 4 नहीं 5 पॉइंट पकड़े, 6 पॉइंट पकड़े। तो इसलिए हम लोग उसको अप्रॉक्स पॉलिटी देखे अप्रोक्सीमेट कर लेता है। यही मतलब काम आता है अप्रॉक्स पॉलिटी का। फिर हम लोगों ने देखा इफ लेन ऑफ अप्रॉक्स डबल इक्वल टू एल, एल ऊपर में 4 डिफाइन किया हुआ है। हम लोग स्क्वायर की रेक्टेंगल को डिटेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो इफ लेन ऑफ अप्रॉक्स डबल इक्वल टू एल, वो ड्रॉ कंटूर कर देगा और ब्लैक कलर का कंटूर उस इमेज के ऊपर ड्रॉ कर देगा। फिर वो पुट टेक्स्ट करेगा और पुट टेक्स्ट में वो क्या देगा, वो लेन ऑफ CNT देगा, मतलब ओरिजिनल कंटूर जो था उसका लेंथ प्रोवाइड करेगा। जो अप्रोच करके निकाले उसका नहीं, ओरिजिनल कंटूर का लेंथ प्रोवाइड करेगा। और फिर इसके बाद वो उस XYZ कोऑर्डिनेट में रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा। हर्षित, ये पुट टेक्स्ट और रेक्टेंगल को भी कमेंट कर दो। पहले देखते हैं कि हम लोग स्क्वायर की रेक्टेंगल को डिटेक्ट कर पाएंगे नहीं। इसको रन कर हर्षित। देखो इस इमेज में जहां जहां स्क्वायर की रेक्टेंगल है उनको हमने डिटेक्ट कर लिया है। ट्रैपेजॉइड को भी डिटेक्ट कर लिया कि ट्रैपेजॉइड को भी, जो ये हार्ट का शेप है ये भी डिटेक्ट हो गया गलती से। क्योंकि तुम लोगों ने जैसे जिस तरह से देखा कि हम लोग जैसे कंटूर के अप्रोक्सीमेट कर रहे थे, उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स घट रहे थे, तो उस अप्रोक्सीमेशन की वजह से इसका कंटूर जो था वो भी गलती से अप्रोक्सीमेट होकर 4 पॉइंट्स में आ गया। इसलिए बाय मिस्टेक ये भी डिटेक्ट हो गया है। तो बंद कर हर्षित। अब बाउंडिंग बॉक्स का 3 लाइन को हम कमेंट कर दें। और जो cv2 ड्रॉ कंटूर से उसको मतलब कमेंट कर, ड्रॉ कंटूर को हटा दो। देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि लेन ऑफ अप्रोच डबल इक्वल टू 4 हुआ, तो जो भी कंटूर से उनके हम लोग बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। बाउंडिंग बॉक्स एक्चुअली क्या होता है, तुम्हारा जो भी कंटूर है उसको फिट करने के लिए सबसे बेस्ट रेक्टेंगल जो होगा उसका इंफॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा। और वो रेक्टेंगल मतलब कोई ओरिएंट नहीं होना चाहिए, सीधा रहना चाहिए। देखो जितने भी कंटूर डिटेक्ट हुए हैं सभी को बेस्ट रेक्टेंगल जो उनको पूरी तरह से इनक्लोज कर दे रहा है वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर पाए हैं। हटा ऐसे। देखो बाउंडिंग बॉक्स हम लोग क्या क्या मिलता है, हम लोग को किसी रेक्टेंगल का बाउंडिंग बॉक्स इन्फॉर्मेशन मतलब होता है उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, उसका अपर लेफ्ट कोऑर्डिनेट मिल जाता है। और w और h मतलब उस बाउंडिंग बॉक्स रेक्टेंगल का विड्थ और हाइट मिल जाता है। तो जब मैंने cv2 रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो मैंने पहला पॉइंट दिया x, y उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और फिर मैंने दिया x + w, y + h, बिकॉज w विड्थ है और h हाइट है, तो x से वो प्लस का स्कोर राइट पॉइंट मिल जा रहा है। तो इस तरह से मैं cv2 रेक्टेंगल के जरिए ड्रॉ कर दिया। तो पुट टेक्स्ट मैंने क्या किया, x, y मतलब उस बाउंडिंग रेक्टेंगल का अपर लेफ्ट कॉर्नर, उसके थोड़े ऊपर में मैंने टेक्स्ट दिया ओरिजिनल कंटूर का लेंथ। मैंने जब डिटेक्ट किया तो मैंने क्या किया, इस कंटूर को मैंने अप्रोक्सीमेट करके डिटेक्ट किया।
लेकिन अगर मैं ओरिजिनल कॉन्टूर का इस्तेमाल करता हूँ तो क्या होता है, एक बार देखो। तो रन कर हर्षित, ओरिजिनल कॉन्टूर का लेंथ देखना कितना है। देखो यहाँ पे 13 दिखा रहा है, जबकि एक स्क्वायर है, फिर भी हमारे ओपनसीपी एल्गोरिथम ने ओरिजिनली इसमें 13 पॉइंट डिटेक्ट किए थे। तो अगर मैं इस लेन ऑफ CNT लिख के $=4 देता तो ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाता। तो मैंने क्या किया, मैंने अप्रॉक्स फंक्शन के जरिए इस कॉन्टूर को अप्रोक्सीमेट किया, फिर मैंने लेन ऑफ अप्रॉक्स इस्तेमाल किया, तब जाके ये डिटेक्ट हुआ। अगर मैं डायरेक्ट लेन ऑफ CNT लिखा तो डिटेक्ट नहीं होता, तो इसमें 13 पॉइंट डिटेक्ट हो गया। इसलिए हम लोग सेफ डिटेक्शन में एज ए सेफ पॉइंट हम लोग अप्रॉक्स क्वालिटी के फंक्शन इस्तेमाल करते हैं कॉन्टूर को अप्रोक्सीमेट करने के लिए। ये समझ में आया किसी को? इस रेक्टेंगल में देखो 8 पॉइंट डिटेक्ट हुए हैं। इस किसको समझ में ट्रेपेजियम में आया ये? 156 पॉइंट्स। किसको नहीं समझ में आया? क्योंकि किसको समझ में आया तो कोई नहीं बोल रहा। यस सर, ये मतलब रेक्टेंगल में 13 पॉइंट डिटेक्ट क्यों हो रहा है? राइट, एक्सीलेंट क्वेश्चन अनिकेत। इंद्रनील पूछ रहे हैं कि 4 पॉइंट का रेक्टेंगल होता है तो 8 क्यों डिटेक्ट हो रहा है? 4 पॉइंट का रेक्टेंगल होता है तो 8 को डिटेक्ट हो रहा है। ये ओपनसीपी एल्गोरिथम अपना सोबेल ऑपरेटर उन सबसे डिटेक्ट कर रहा है, जो अपना एज डिटेक्शन का ऑपरेटर से डिटेक्ट होता है। तो इमेज अभी मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, पर अगर तुम सब कॉर्नर में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हो सकता है कभी 2 पॉइंट हो, 1 पॉइंट की जगह हो सकता है कि कॉर्नर पूरा मतलब स्टीप ना हो, थोड़ा सा कर्व तरह का कॉर्नर हो, तो वहाँ 2 पॉइंट गलती से डिटेक्ट हो गए। तो मान लो इस कॉर्नर में 2, उस कॉर्नर में 2, चारों कॉर्नर में 2 डिटेक्ट हो गए तो 8 पॉइंट नहीं हो जाएंगे? तुम्हारा इमेज परफेक्टली इमेज थोड़ा रहेगा, थोड़ा बहुत डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, और डिसकंटिन्यूटी के कारण एक्स्ट्रा पॉइंट डिटेक्ट हो जाता है। तो उन्हीं को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग अप्रॉक्स क्वालिटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कॉन्टूर को बेस्ट पॉसिबल वे से हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकें। समझ में आया किसी को? यस सर। यस सर। राइट, और कोई डाउट कॉन्टूर डिटेक्शन में किसी को? ओके, कूल है। नहीं जिन लोगों को हायरार्की के बारे में पढ़ना है, हाँ बोलो बोलो। जिन लोगों को हायरार्की के बारे में पढ़ना है, वो अभी हायरार्की अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें जाकर पढ़ सकते हो। जनरली यूज नहीं होता है ज़्यादातर हायरार्की, पर तुम लोग अगर इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बाद में ये हायरार्की वाली जो चीज़ है वो तुम लोग पढ़ सकते हो, जो लिंक दिया है आर्टिकल शेयर के उससे। कॉन्टूर डिटेक्शन, अच्छा ये बताओ, किसी को कोई एप्लीकेशन दिमाग में आ रहा है कॉन्टूर डिटेक्शन का? सर फेस डिटेक्शन कैसे हो सकता है? कोई बहुत सारा राइट वेरी गुड। फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो अपने मोबाइल वगैरह में जो फेस डिटेक्शन वाली जो चीज़ होती थी ना, फेस अनलॉक, सर कैमरास में भी फीचर होता है कुछ कुछ में कि स्माइल करने पे फिर फोटो खींचता है। चलो वो फेस को आइडेंटिफाई कर लेता है कौन से फेसेस। राइट। तो अब अगर आप लोगों को बोला जाए कि आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है ओपनसीवी से, सो विल यू बी एबल टू डू इट यूजिंग कॉन्टूर डिटेक्शन? यस सर। ग्रेट। ओके अनिकेत, हो गया ना कॉन्टूर शेप डिटेक्शन? हाँ, कॉन्टूर हो गया। ओके, तो अब अपन देखते हैं। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आरू को। तो अब जैसे इतना कुछ अपन ने देख लिया, कॉन्टूर डिटेक्शन देख लिया वगैरह वगैरह, फिर भी तुम लोगों को क्यों लगता है कि ये चीज़ के क्या लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स और हो सकते हैं? तुम लोग बताओ। सर एक का तो जैसे हमने अभी देखा कि हार्ट को उसने 4 पॉइंट्स कंसीडर कर लिया था अप्रोक्सीमेशन में, और एक्चुअल में तो बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ गए थे। वेरी गुड, एक्सीलेंट पॉइंट। ये एक्सीलेंट पॉइंट सर। और जैसे मतलब काइंड ऑफ पिक्चर्स में तो एक शेप के बहुत अलग अलग चीजें रह सकती है, तो हम कोई पर्टिकुलर चीज को शेप से सिर्फ डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। लाइक टीवी वगैरह रेक्टेंगल होता है, उसके साथ फोन भी रेक्टेंगल टाइप का ही होता है, तो वो तो दोनों में सेम डिटेक्ट कर सकता है। सर और हो सकता है कि जैसे ऑब्जेक्ट मान लीजिए अपने बैकग्राउंड के साथ कैमोफ्लेज कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, वेरी गुड। तो इसका अपन एक सोल्यूशन देखते हैं जो रिसेंट टाइम्स में आ गया है।
अपन एक चीज देखते हैं अभी। तो है ना, मैं चैट में लिख देता हूँ ये नई चीज क्या है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आरुको मार्कर्स, ठीक है। अब अपन गूगल पे देखते हैं आरुको सर्च करके, आरुको मार्कर्स क्या होते हैं। तो ये तुम लोगों को दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। तो ये देख रहे हो तुम लोग, कुछ ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का ये मार्कर्स होते हैं, बिल्कुल क्यूआर कोड के जैसे दिख रहे हैं, है ना। यस सर। और ऐसा है कि ये स्क्वायर है, वो बैकग्राउंड ब्लैक है और उस पे व्हाइट कलर के तुम लोग देख रहे हो स्क्वायर्स टाइप बने हुए हैं। यस सर। यस सर। और तुम लोग एक चीज और एक तुम लोग नोटिस कर सकते हो कि ये देखो, ये पहला जो व्हाइट वाला ये है ना स्क्वायर, वो 4x4 है। देखो ऐसे 4 ही हैं और ऐसे 4 ही लगाए जा सकते हैं इस स्क्वायर में। दूसरा में लेकिन देखोगे तो 5x5 का वो व्हाइट वाला स्क्वायर बनाया हुआ है। तीसरे में देखोगे तो 6x6 का, और चौथे में देखोगे तो 7x7 का। ये चीज देख पा रहे हो इसी इमेज से? तो ये जो है ना, ये पहला वाला अगर तुम लोग 4x4 वाला, ये ऐसा स्पेसिफिकली कुछ, मतलब यहाँ व्हाइट ब्लॉक है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, फिर यहाँ नहीं है। तो ये इस चीज की वजह से इस पर्टिकुलर आरुको मार्कर का एक आईडी आ जाता है, उसका एक अपना यूनिक नंबर, ठीक है। इसके पीछे का क्या मैथमेटिक्स है, क्या लॉजिक है, क्या डिजाइनिंग है, वो तुम लोग aruko.org या फिर opencv.org का डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हो। बट बेसिक आइडिया इज कि 4x4 के अगर मैं मार्कर्स चुनूं तो वो उसका हर एक आरुको मार्कर का कुछ यूनिक आईडी आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कि इन आरुको मार्कर्स को अपन यूज कैसे कर सकते हैं। तो मैं अभी 2 एप्लीकेशंस दिखाना चाहता हूँ, जो 2 वीडियोस हैं तो हमारे पास हैं, जो हम लोग दिखा सकते हैं अभी तुम लोगों को, जिसमें आरुको यूज करके अपन किए। तो लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप। मैं बीच में पॉज भी करूंगा कहीं कहीं। तुम लोगों को ऑडियो तो नहीं आया बिकॉज आई हैव नॉट शेयर्ड माय टैब, और क्वालिटी ओके इतनी है। ओके, किसी को दिख रहा है क्या लिखा हुआ है स्क्रीन यहाँ? क्या पूछ रहा है अपने को? टारगेट आईडी। प्लीज एंटर द टारगेट आरुको आईडी। तो मैं अब एक आरुको आईडी यहाँ पर पुट करता हूँ। तो ये अपना रोबोट है, जैसे तुम लोग देख सकते हो रोबोट के ऊपर एक मोबाइल कैमरा, क्योंकि एक्चुअली ESP Cam 32 करके भी एक चीज होती है जो कि काइंड ऑफ छोटा एकदम मिनी कैमरा टाइप होता है, जिसको अपन यूज कर सकते हैं कंप्यूटर विजन के लिए। बट अभी मेरे पास है लेकिन मैंने जला दिया है। तो बेसिकली अभी ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को मोबाइल कैमरा से करना पड़ा था, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। हाउ कैन यू यूज मोबाइल कैमराज ऑन योर रोबोट, चीज मैं दिखाऊंगा। तो अभी के लिए इतना समझो कि ये मोबाइल कैमरा को ऐसे लगाया रखा है, तो वो ऊपर की तरफ टॉप फेसिंग कैमरा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है अभी तक? हाँ सर। ओके, तो फ्रंट कैमरा है वो मैंने एनेबल कर रखा है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। रोबोट इज मूविंग स्लोली फॉरवर्ड, और अगर तुम लोग देखोगे तो वो आरुको मार्कर है ना, वो उसकी इमेज में आया, ठीक है ना। देख पा रहे हो, ये आरुको मार्कर ऊपर लगाया था यहाँ। यस सर। तो मैंने चेयर के नीचे आरुको मार्कर लगाया था, और जैसे ही रोबोट के जो कैमरा के फ्रेम में ये आरुको आया, तो अब जो उसको जैसे वो उसने फॉलो की, ठीक है। और इस आरुको मार्कर की वजह से अब देखना एकदम एक्यूरेटली 90 डिग्री या 80 डिग्री जो रोबोट है वो, क्योंकि अपने को ओरिएंटेशन भी पता चल जाती है आरुको मार्कर से। अपन देखेंगे कैसे कोड करते हो। ठीक है, फिर से आरुको मार्कर स्क्रीन में आ गया। अब उससे जो इमेज होती होगी वो हम प्रोसेस करते रहेंगे ओपन सीवी में।
हमें हर टाइम एंगल मिलता होगा और जब तक रोबोट का एंगल फिर से 180 नहीं हो जाएगा तब तक रोबोट घूमता रहेगा। ठीक है, फिर से हो गया 180 और फिर फॉरवर्ड चलने लगा रोबोट। ओके, ऑपरेशन फिनिश्ड। तो एक तो मोबाइल रोबोट्स में एप्लीकेशन है आरुको का, दूसरा अपन ये वीडियो देखते हैं। तो ये ड्रोन्स की जो डिलीवरी और पिकिंग के बारे में तुमने सुना होगा, वहां पर भी प्रिसीजन लैंडिंग के लिए आरुको मार्कर्स को यूज करते हैं अपन, क्योंकि आरुको मार्कर्स अपने को ओरिएंटेशन देते हैं। ठीक है, ये रहा ड्रोन और ये रहा स्ट्रॉबेरी बॉक्स टाइप है एक, जैसे स्ट्रॉबेरीज जिस बॉक्स में होती है वैसा टाइप का। तुम लोगों को ये बॉक्स दिख रहा है? यस और उसके ऊपर मार्कर दिख रहे हैं उसके ऊपर? वो नहीं दिख पा रहा है, शायद अभी जूम हुआ तभी दिख पाएगा। तो यहाँ नहीं दिख रहा है, ओके। तो उसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा गौर करोगे ना, तो व्हाइट एंड ब्लैक कलर का एक आरुको मार्कर ही लगा है। ओके, तो अब देखते हैं कि ये ड्रोन क्या कर पाएगा इस आरुको मार्कर के साथ। तो यहाँ टॉप राइट में तुम लोग देख सकते हो जो एक डाउनवर्ड फेसिंग कैमरा लगाया हुआ है ड्रोन के ऊपर। तो उस कैमरे में क्या दिखेगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस पर तुम लोग ध्यान देना। ठीक है, ड्रोन टेक ऑफ किया, अब धीरे धीरे फॉरवर्ड जा रहा है और जैसे ही उसके कैमरा में आरुको मार्कर डिटेक्ट हो जाएगा तो हॉवर करने लगेगा और अब उसकी तरफ जाने लगेगा ड्रोन धीरे धीरे। ओके, अब जैसे ही एकदम सेंटर में आ गया इमेज के आरुको मार्कर, तो ड्रोन ने सीधा वर्टिकली लैंडिंग किया उसके ऊपर, थोड़ा पोजीशन कर रहा है अपने आप को, लैंड किया, उसको पिक किया, टेक ऑफ किया और दूसरी जगह रखने के लिए निकल गया। ठीक है, यहाँ रख दिया उसको और फिर से अपने लॉन्च पोजीशन पर रिटर्न कर गया। तो ये एप्लीकेशन इंटरेस्टिंग लगा कि ये आरुको मार्कर चीज क्या है, इसके बारे में सीखना चाहिए। यस सर। यस सर। यस सर। एक्सेलेंट। तो अभी अपन देखते हैं कि कैसे कोड कर सकते हैं, क्या होता है आरुको मार्कर ये चीज। डू नेम इट सेशन। आज सेशन चल रहा है ना, सेशन डॉट पी। तुम लोगों को वीडियो चलानी आती है ओपन सीवी में? इमेज तो शायद देख ले इतनी बार अपन ने। तुम लोगों को वीडियो चलानी आती है? यस सर। लूप में फ्रेम बाय फ्रेम करके। अच्छा, करेक्ट, वेरी गुड। तो वो तुम लोगों ने कल पढ़ लिया कि बताया गया है सेशन में? अच्छा कोई नहीं, चलो तुम लोगों को आता है तो मेरे को पढ़ाओगे, मैं भूल गया हूँ। मतलब कैन यू टेल मी स्टेप बाय स्टेप क्या लिखते जाएं अपन? So first we will import and then we will use a variable for कूल स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप हो गया कि मैंने CV2 लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, राइट? बिकॉज ऑफ Yes कोर्स sir. वी आर लर्निंग ओपनसीवी। Yes sir. फिर तुमने क्या बोला? एक वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल क्रिएट कर दिया। Yes sir. And so with that variable we will the method video capture. Okay, because video capture is a method of CV2 library, तो CV2 Yes, sir. dot video capture. Okay. Yes sir. और यहाँ क्या करूँ? Sir, for the camera we will put a number, so integer like 0 or -1, or sir if there are multiple cameras we will use other numbers, sir, integers. कूल। तो ये अपन देखते हैं कि अभी वेबकैम ना चलाना, और अगर एक मेरे कंप्यूटर में ही अगर कोई वीडियो हो तो कैसे चलाए। तो तुम लोगों को यहाँ ये दिख रही है neeraj.mp4 इसी फोल्डर में मैंने डाल रखी है। Yes sir. तो एक काम करते हैं अपन, इस पाथ को नाम देते हैं। तो ये सेम फोल्डर में, इतना तो तुम्हें पता चल रहा है, जो मेरे कोड्स हैं और एसेट्स हैं ओपनसीवी सेशन नाम के फोल्डर में। यस सर। तो अब मुझे पाथ का नाम ऐसे देना होगा कि पहले आप
assets सब फोल्डर में जाओ, देन // एंड देन neeraj.mp4। ओके, ये हो गया मेरा पाथ इस वीडियो का। अब ये पाथ मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है। तो कैप्चर नाम का वेरिएबल क्या करेगा, फ्रेम बाय फ्रेम एक्सेस करने की कोशिश करेगा इस वीडियो को। अब जैसे अपन देखते हैं कि क्या करना होता है, तो बिकॉज यू नो कि वीडियोस जो होती है वो सीरीज ऑफ इमेजेस है, करेक्ट। तो इसका मतलब जब तक मेरी सारी इमेजेस खत्म नहीं हो जाएंगी, इसको इमेजेस बाय इमेजेस जो मुझे दिखानी है पूरी वीडियो को डिस्प्ले करते हुए, जब तक सारी इमेजेस कंप्लीट नहीं हो जाएंगी तब तक मैं एक व्हाइल लूप चलाते जाऊं इस इमेजेस को शो। यस सर। कूल। तो अभी ये देखते हैं व्हाइल ट्रू कैसे रीड कर सकते हैं अपन, तो इसको देखते हैं। लेट्स डू चेक। कैप्चर रीड करना पड़ेगा। राइट। सो कैप्चर वेरिएबल में मेरी इमेजेस आती जा रही है, सो लेट्स रीड देम। ओके, अब ये चेक क्या होता है, तो चेक एक बूल वेरिएबल है, ठीक है। बूल समझते हो तुम लोग, बूलियन, ट्रू या फॉल्स ही देगा सिर्फ। ओके, ट्रू या फॉल्स किस चीज का देगा ये, तो ये जो मेरी फ्रेम आई है कि नहीं वो चीज कंफर्म करेगा ये। ओके, तो अगर मेरी फ्रेम सक्सेसफुली आ गई तो चेक का वैल्यू रहेगा ट्रू, ठीक है। तो मेरे को शो भी सिर्फ तभी करना है ना जब आ रही है, नहीं तो शो नहीं करना है। So let's do if check is equal to true, ये कर सकता हूं मैं, राइट, जब चेक ट्रू है तब, राइट। बट इसका एक बेटर तरीका होता है, क्योंकि चेक ट्रू है मतलब उसकी वैल्यू 1 है, तो इफ चेक करूंगा तो भी सेम ही चीज हो जाएगी। ओके, तो इफ चेक मैं शो कर देता हूँ अपनी इमेज को cv2.imshow से। ओके, और मैं इसको नेम देता हूँ नीरज, ठीक है। डज नॉट हैव टू बी नेसेसरली व्हाट द नेम ऑफ द वीडियो इज, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और फ्रेम पास कर देता हूँ, ठीक है। चेक कॉमा फ्रेम में जो मेरे पास फ्रेम आ रही है उसको पास कर दिया। अच्छा, अब cv2.wait की वाली जो चीज अपन वहां करते थे वो यहाँ भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और अपन देखते हैं कि ये मैं इतना बड़ा पहले लिख देता हूँ कि अपन इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आई वॉन्ट कि अगर मैं कीबोर्ड पे क्यू प्रेस करूँ ना, स्मॉल क्यू, तो मेरी वीडियो रुक जाए, प्ले होती हो उसके बीच में, मैं जब भी क्यू प्रेस करूँ तो रुक जाए, ठीक है। तो ये ऑर्ड ऑफ क्यू जो होगा आस्की वैल्यू होती है क्यू की। तुम लोगों को ASCII आस्की वैल्यू पता है? यस सर। तो स्मॉल की आस्की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अच्छा, अभी cv2.wait की 1 किया हूँ, ठीक है। इसका मतलब तुम लोगों को पता है ऑलरेडी, मुझे पता है क्योंकि वो कल बताया गया था। अब ये यूजुअली क्या होता है कि 32 बिट इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है, या फिर 16 बिट इंटीजर। और ये जो आस्की वैल्यू आएगी ऑर्ड ऑफ क्यू से, ये सिर्फ 8 बिट इंटीजर होता है। तो ये चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि कंपैरिजन करते वक्त गलत ना हो जाए, अपन ये करते हैं कि इसको अपन 8 बिट का हाईएस्ट नंबर जो है ना 0xFF हेक्साडेसिमल में, इससे अपन इसको एंड करवा देते हैं। अब आराम से सोचो, कल तुम लोगों को याद है अपन ने बिटवाइज एंड करवाया था? यस सर, पिक्सल से करवाया। तो तुम लोगों को अगर याद हो तो मैंने को कि ऐसे कौन से नंबर से अपन एंड करवाएं जो मेरा नंबर है उससे, कि मुझे मेरा ही नंबर मिले। 0 नहीं, सॉरी 1 हाँ, किसको किसको याद आया ये चीज कल वाला? यस सर। याद आया? जो 8 बिट का हाईएस्ट नंबर था उससे अपन ने एंड करवाया था ताकि जो मेरा नंबर है वही नंबर मिले। तो ये हेक्साडेसिमल में 0xFF हाईएस्ट नंबर है। तो cv2.wait की जो 32 बिट नंबर है उससे मैं 8 बिट का हाईएस्ट नंबर से अगर करूँ, तो तुम सोचो अगर 0xFF को तुम अगर 32 बिट इंटीजर समझो तो उसके ऊपर के 24 जो डिजिट्स हैं वो तो 0 है, सिर्फ लास्ट 8 1 1 है। तो ये चीज क्या करेगी, cv2.wait की 1 एंड 0xFF सिर्फ मुझे आखिरी के 8 डिजिट दे देगी cv2.wait की 1 की। ये चीज समझा? हाँ सर। तो अब मैं सक्सेसफुली बिना किसी झिझक के इसको कंपेयर कर पाऊंगा। चलो, अच्छा, ये तो हुई बात अगर मेरे को फ्रेम मिली तो। अगर नहीं मिली तो पहले ही निकल जाओ भाई वाइल लूप से, क्योंकि इनफाइनाइट लूप है, खतरनाक चीज है, ठीक है।
अच्छा, बंद करते वक्त क्या करना है, तो वही तुम लोगों को याद होगा, पहले तो कैप्चर डॉट आई थिंक रिलीज, ठीक है, जो कैप्चर वेरिएबल बना रखा है उसको बंद कर दो और cv2 डॉट सारी विंडोज को डिस्ट्रॉय कर दो। ओके, इसको सेव किया और इसको देखते हैं ये चलता है कि नहीं। ओके ओके, किसी को ये वीडियो याद है वैसे? यस सर। क्या है ये वीडियो? So Olympics का है। Olympics का है सर। नीरज Olympics चोपड़ा। का है। When Neeraj Chopra won the gold, right? यस सर। राइट। अच्छा, लेकिन तुम लोग देखोगे काफी फास्ट फॉरवर्ड टाइप नहीं लग रहा है वीडियो, जल्दी जल्दी हो रहा है प्ले। यस सर। यस सर। तो ये तुम लोग चेंज कर सकते हो इस पैरामीटर को ट्यून करके, ठीक है, cv2 डॉट वेट की। इसको तुम अगर बढ़ा दोगे ना तो वो एक एक फ्रेम्स के लिए उतना मिली सेकेंड रुक रुक के आगे बढ़ेगा। एक फ्रेम 10 मिली सेकेंड प्ले होगा, ठीक है। अब देखो ये स्लो हो जाएगा, थोड़ा बहुत लगेगा कि नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, ठीक है। अब उतनी तेज नहीं चल रही। तो चलो, ये तो तुम लोगों ने देख ही लिया था वीडियो कैसे प्ले करना है, एक बार रिवीजन हो गया जिसको नहीं याद था। ओके, अच्छा, अब सबसे पहले किसी ने बोला था पाथ ना अगर देना हो और मेरे को वेबकैम से लेना हो तो मैं यहाँ पर इंटीजर पास करता हूँ, और बाय डिफॉल्ट वेबकैम से लेना हो तो 0 यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या मेरा वेबकैम शुरू हो जाता है कि नहीं। ओके, मैं विजिबल हूँ सबको? यस सर। यस सर। यस सर। कूल। तो चलो, अपन ने देख लिया कि वेबकैम से इमेज मतलब कैसे लेनी है अपने को। अब अपन आरुको पर आते हैं, ठीक है। अब अपना मेन काम शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि एक फंक्शन बना देते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज लाइक टू मेक फंक्शंस, ठीक है ना, जो भी चीजें आएंगे अपने पास उसके लिए। तो फाइंड आरुको, क्योंकि मेरे को आरुको फाइंड करना है मेरी जो भी इमेज आएगी उसमें, ठीक है। तो पहले तो इस फंक्शन को तुम लोगों को क्या लगता है क्या क्या देना होगा ये बताओ। इस फंक्शन को अगर किसी इमेज में फाइंड करना है आरुको तो पहले इसको क्या देना पड़ेगा एज वन पैरामीटर? सर जो आरू को फाइंड करना है उसका इमेज देना पड़ेगा। हाँ, तो वो इमेज पास करना है, वेरी गुड। तो यहाँ पर अपन img करके लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही, ठीक है ना, कि मेरे को इमेज ड्रॉ करना है। इसके बाद आरुको को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को ग्रे में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये RGB या BGR फॉर्मेट में नहीं कर पाते डिटेक्ट। लेकिन इसके पहले अपने को आरुको सब लाइब्रेरी को अलग से ऐसे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, cv2 डॉट आरुको एज आरुको, ठीक है। अब करते हैं अपन आगे चीज। तो मैंने बोला कि अपन एक ग्रे फ्रेम बना देते हैं, तो ये सबको पता है cv2 डॉट कन्वर्ट कलर। ये पता है सबको कैसे करना है? यस सर। कैसे करना है बताओ। इमेज एक पैरामीटर में डालेंगे, फिर कॉमा करके cv2 डॉट कलर अंडरस्कोर bgr2 जिसमें कन्वर्ट करना होगा। cv2 डॉट कलर अंडरस्कोर bgr2 ग्रे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मेरी ग्रे इमेज आ गई, ठीक है। अच्छा, अब अपन थोड़ा सा ना फिर से यहाँ जाते हैं नेट पर और देखते हैं कि यूज कैसे करूँगा। जैसे तुम लोगों ने देखा इस वीडियो में, वो जो चेयर के नीचे गया तो वहां ऐसे लगाया हुआ था ना, मैंने पेस्ट कर रखा था, है ना। हाँ सर। या आरुको मार्कर मेरे पास आएंगे कैसे? जैसे मेरे को भी प्रिंट करके अगर कहीं पेस्ट करना होगा तो ये अपन जाते हैं गूगल पर, सर्च करते हैं आरुको मार्कर जनरेटर। तो ये देखो इतने सारे आरुको मार्कर जनरेटर साइट्स हैं, ठीक है। तुम इस पे जाओगे तो जैसे अपन ने देखा 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, ये सारे टाइप्स के हैं ना। तो यूजुअली 5x5 वाला यूज किया जाता है। और ये आईडी तुम्हें पता होनी चाहिए ना प्रिंट करवाने से पहले। तो यहाँ तुम अपनी आईडी का पहले नंबर दे दो। सपोज मेरे को 100 याद रह जाएगा इस आरुको मार्कर का आईडी, मैं 100 दूंगा यहाँ। तो ये उस तरह से जैसे तुम लोग देख रहे हो ये चेंज हो रहा है
जो वाइट वाइट जो ब्लॉक्स हैं वो भी। यस सर। तो मैं जो आईडी दूंगा उस हिसाब से ये चेंज होगा, ठीक है। मैं यहाँ 100 देता हूँ, मार्कर साइज को ऐसे ही रहने देता हूँ और Ctrl+P प्रिंट करवाने के लिए। तो ये देखो ऐसे एक शीट पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करवा लूंगा फिर PDF की तरह सेव करवा के और उसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो ऐसे ये आरुको मार्कर तो आ गया मेरे पास, ठीक है। अब सपोज, अच्छा मैं तुम लोगों को एक बार दिखाई देता हूँ ना, अभी मेरे पास जैसे है आरुको मार्कर तो Can all of you see this? यस सर। क्या आईडी है इस आरुको मार्कर की? 3। और किस टाइप का लग रहा है ये आरुको मार्कर? 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 क्या लग रहा है? 5x5। वेरी गुड, 5x5। सब लोगों को दिखा? 5 मार्कर्स, आई मीन 5 वाइट लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो 5x5। ओके, तो मेरे पास एक्चुअली 12 हैं ऐसे। ये वाला आईडी तुम लोगों को दिख रहा है? 2। इसका आईडी दिख रहा है? 11। ओके, तो ऐसे 0 से लेकर 11 तक के मेरे पास हैं अभी। तो इस पे अपन अभी देखते हैं कि हाउ विल वी डू दिस। तो पहले तो ग्रे कन्वर्ट कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को आरुको से क्या क्या मिल सकता है वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। अपने को आरुको डिटेक्ट होने के बाद उसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाते हैं और उसकी आईडी मिल जाती है, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन अपन एक आरुको डिक्शनरी करके, तुम लोगों को डिक्शनरी बताई गई थी ना फर्स्ट लेक्चर में? यस सर। तो उसके आईडी के साथ उसकी एक एरे आ जाएगी कॉर्नर्स की, ठीक है। तो ये आरुको डॉट डिक्शनरी गेट फंक्शन है, ठीक है। तो डिक्शनरी गेट से मतलब नाम से पता चलता है डिक्शनरी मिल जाएगी, ठीक है। उस पर्टिकुलर मतलब जितने भी इमेजेस में आरुको होंगे वो सभी की डिक्शनरी आ जाएगी, मतलब आईडीज और उनके 4 कॉर्नर्स। वो कॉर्नर्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे इमेज फ्रेम में, ठीक है। अब ना मुझे एक की देनी होती है कि किस टाइप का आरुको मुझे डिटेक्ट करना है। तो ये की को ऐसे डिफाइन करना होता है, गेट एट्रीब्यूट, ठीक है, गेट ATTR। और इसमें सबसे पहले लाइब्रेरी देनी होती है, आरुको लाइब्रेरी, और उसके बाद एक एफ स्ट्रिंग देना होता है। एफ स्ट्रिंग तुम आई थिंक तुम लोगों को आइडिया नहीं अगर तो एफ स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। और इसमें अपने को देना होगा कि मेरा किस टाइप का आरुको मार्कर है, ठीक है। तो 5x5 ही है ना। जैसे अभी अपन ने देखा 5x5 टाइप्स के मेरे को डिटेक्ट करने, और यहाँ पर तुम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। 100, 150, 250, तो मैं 250 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारी की आ गई कि मुझे 5x5 टाइप के आरुको डिटेक्ट करने। इस 250 का ज्यादा तुम चिंता मत करना, या तुम 100 दोगे 150 दोगे तब भी डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आरुको डिक्शनरी आ गई मेरे पास। इसके बाद होता है आरुको पैराम करके अपन वेरिएबल बनाते हैं जो कि आरुको के पैरामीटर्स को लेगा। अब आरुको के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? जैसे एक चीज होती है कि अपने को जब ये आरुको डिटेक्ट करवाना है तो उसके चारों तरफ थोड़ी सी व्हाइट स्पेस रहनी चाहिए, कंपल्सरीली व्हाइट स्पेस, ठीक है ना। कोई और कलर की स्पेस भी नहीं हो सकती। तो इसलिए तुमने देखा होगा कि मैंने चारों तरफ थोड़ा सा व्हाइट टाइप रखा हुआ था सभी आरुकोस में, है ना। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो अपने को ध्यान में रखने होते हैं आरुको के। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है डिटेक्टर पैरामीटर्स। एक मिनट देखना ही पड़ेगा। डिटेक्टर पैरामीटर्स क्रिएट, ओके, ये फंक्शन था। तो इससे अपने पास आरुको पैराम नाम के वेरिएबल में सारे पैरामीटर्स आ गए। अब जैसे मैंने कहा था अपने पास कॉर्नर्स आएंगे, आईडीज आएंगी, और जो रिजेक्टेड आरुकोस वो भी इसमें आ जाएंगे। जैसे रिजेक्टेड आरुकोस क्या हो सकते हैं? तो मैंने बताया कि कोई आरुको आधा ही दिख रहा है, या फिर कोई आरुको नहीं दिख पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा उंगली लग रहा है मेरा, किसी एक साइड पे वो पूरा व्हाइट स्पेस नहीं दिख पा रहा है जिसकी वजह से वो पूरा डिटेक्ट हो जाए।
तो एक रिजेक्टेड करके तीसरा पैरामीटर अपन ले सकते हैं। ये कौन सा फंक्शन रिटर्न कर रहा है अपने पास, cv2 डॉट aruco डॉट डिटेक्ट मार्कर्स नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। और ये एज इनपुट क्या क्या लेता है, सबसे पहले तो जो इमेज थी अपनी वो, फिर जो aruco डिक्शनरी अपन ने ली अभी वो, और aruco पैराम नाम का जो अपन ने वेरिएबल डिफाइन किया। ये चार चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, ये 5 लाइन ऑफ कोड, ठीक है। ये सबको याद रह जाएगा 3-4 बार देखने के बाद। इतना काम कर लिया अगर आपने, इसका मतलब आपने आपने aruco मार्कर्स जितने भी आपके पास आते होंगे इमेज में, उसकी कॉर्नर्स और आईडीज निकाल ली। ये समझ में आ गया सबको? सर ये पूरा कोड मतलब जो मतलब मेरा आरओ कोड है उसको डिटेक्ट करने के लिए ना? क्या क्या? ये पूरा कोड है मतलब मेरा आरओ को है उसको डिटेक्ट करने के लिए ना? aruco ये पूरा कोड लिखा है मतलब जैसे ही जो मेरा आरओ को होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए है ना पूरा कोड, कि जैसे ही आरओ को मतलब कैमरा के सामने आएगा तो कुछ फंक्शन होगा। राइट राइट, जैसे ही तुम्हारी फ्रेम में aruco आएगा तो ये रिटर्न करने लगेगा कुछ ये इसमें, ठीक है ना, कॉर्नर्स और आईडीज में। और जब तक नहीं दिखता होगा तब तक ये नन टाइप का एक रिटर्न करेगा, ठीक है। कॉर्नर्स की जो लिस्ट आएगी वो नन टाइप की आएगी, आईडीज नहीं कोई aruco तो नन टाइप का आएगा, ठीक है, सब कुछ। और सर जो डिक्शनरी है ये मतलब इनबिल्ट है क्या? हाँ, डिक्शनरी मतलब ये ऐसे ही डिफाइन की गई है कि तुम्हें डिक्शनरी डिफाइन दे। ये जो डिक्शनरी गेट करके जो फंक्शन है ना, इसका तुम लोग इंटरनेट पर देख सकते हो कैसे कोड लिखा गया है, कैसे डिटेक्ट हो रहा है aruco, ठीक है। वो सब पीछे का कोड है, बट अपने को तो aruco डिटेक्ट करवाना है, उसका ये कोड है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है aruco लाइब्रेरी से। ओके ओके, कॉर्नर्स आईडीज आ गए। अब मेन चीज, अच्छा पहले थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। एक काम करते हैं, मेरे पास जब तक फ्रेम आ रही है तब तक मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास इस फंक्शन में मैंने आईडीज प्रिंट करवा रहा हूँ, देख रहे हो। तो अब जैसे अगर मैं शुरू करूंगा अपना वेबकैम तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखना, ठीक है ना, नीचे टर्मिनल में क्या प्रिंट होते जाएगा। ओ ये क्या हो गया, एज नो एट्रीब्यूट। ओके, तो इसको ऐसे ट्राई करके देखते हैं अपन। साइज, आई थिंक मैंने, अच्छा एक मिनट, ये गलती की है शायद। ठीक है, देख रहे हो यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट होता जा रहा है, सबको दिख रहा है। यहाँ नन प्रिंट हो रहा है क्योंकि कोई aruco अभी विजिबल नहीं है। अच्छा, अब जैसे मैं एक aruco लाया तो क्या प्रिंट होने लगा सर उसकी आईडी वो रिकॉग्नाइज करेगा तो आईडी प्रिंट आईडी करेगा। प्रिंट होने लगी। अच्छा ध्यान से देखना कि मैंने चारों साइड्स इसकी कवर कर रखी है, देख रहे हो। अगर थोड़ी भी एक भी तरफ अगर वाइट स्पेस नहीं छोड़ा तो देख रहे हो ऐसे, मतलब डिस्टर्ब टाइप डिटेक्ट हो रहा है ना, अच्छे से डिटेक्ट नहीं हो रहा है लेवल। यस सर। ठीक है, उस चीज का अपने को हमेशा ध्यान रखना है। सपोज मैं और एक आईडी लाऊं तो अब देख रहे हो 2 भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है, 2 भी प्रिंट हो रहा है, मुझे तो दिख रहा है लेकिन वो थोड़ा सा फास्ट है। अगर ऐसे देखेंगे इसको हटा के तो 2 प्रिंट हो रहा है, ग्रेट। तो कम से कम अपन को डिटेक्ट तो कर पा रहे हैं। तो अब इसको प्रिंट नहीं करवाते, अब अपन देखते हैं कि सपोज मेरे पास अगर एक भी aruco, ठीक है ना, अगर फ्रेम में आ रहा है तो अब मेरे को सपोज इसका सेंटर निकालना है, ठीक है ना, aruco का, समझ रहे हो। अगर aruco का सेंटर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, सोचो थोड़ा। मेरे पास अगर चारों कॉर्नर्स हैं अब, तो मैं उसका सेंटर कैसे निकालूंगा ये बताओ। सोचो सोचो।
शेप से हम विथ हाइट निकाल सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं पॉसिबली। शेप से विड्थ हाइट, शेप शोभित अपने पास शेप तो है ही नहीं। इमेज डॉट शेप तो पूरी इमेज का शेप है ना। सर कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट ले लेके दोनों तरफ से। वेरी गुड, कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट लेके। अब इसके काफी तरीके हो सकते हैं निकालने के, लेकिन सबसे आसान तरीका ये होता है कि अपन डायगोनली ऑपोजिट कोऑर्डिनेट्स जो आ रहे हैं अपने पास आरूपों के, उन दोनों का मिड पॉइंट ले ले। करेक्ट, तो उससे सेंटर आ जाएगा। यस सर। ओके, तो अब मेरे पास अगर एक मतलब एक भी अगर आरूप डिटेक्ट हो तो मेरे पास जो कॉर्नर्स लिस्ट आ रही है उसमें एक एलिमेंट तो होगा ना, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन तभी फुलफिल हो जानी चाहिए। ठीक है, अब ये चीज पहले करनी होती है कि ये जो आईडीज जो रिटर्न होती है वो एक नंपा एरे होती है, तो इसको आईडीज डॉट फ्लैटन करके अपन पहले आईडीज को कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि अपन उस पर थोड़े से कॉम्पिटिशन्स कर पाए। इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखता हूं मैं, फॉर मार्कर कॉर्नर कॉमा मार्कर आईडी इन जिप कॉर्नर्स कॉमा आईडीज। बाप रे, ये क्या लिख दिया। तो इसको थोड़ा सा दूसरी सर दो लिस्ट से साथ में इटरेट करेगा और दोनों की वैल्यूज अपडेट करता रहेगा। वेरी गुड, तो इसको समझ लेते हैं, लेकिन किस किस को ये चीज पता है और किस चीज को मतलब किन को नहीं पता है तो मैं दिखाऊं एक बार। हैंड रेस करो। अच्छा, सिर्फ ओके, तो बाकी लोगों को पता है, 11-12 लोगों को नहीं पता। चलो अपन दिखा देते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं अपन शो डॉट पाई, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक लिस्ट बना देते हैं लिस्ट 1 नाम की, जिसमें 2, 3, 4। दूसरी लिस्ट बनाता हूँ इसमें है 4, 5, 6। ठीक है, अब एक लिस्ट तीसरी लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं एलिमेंट वाइज एडिशन करूंगा। मतलब 2 + 4 चाहिए मुझे, 3 + 5 चाहिए और 4 + 6 चाहिए। तो इसका शॉर्ट हैंड मेथड ये है कि फॉर x, y zip list 1, list 2 list 3 dot append x plus y। और मैं अगर इस लिस्ट को प्रिंट करूँ तो देखते हैं क्या आना चाहिए लिस्ट 3 में आंसर। 6, 8, 10। 6, 8, 10। यस, देखते हैं यही आता है क्या। 6, 8, 10। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या करेगा, अगर अब यहाँ देखें अपन, तो मुझे ये जो कॉर्नर्स में जितने कॉर्नर्स की एरे वो मार्कर कॉर्नर नाम के एक एरे में देता जाएगा, और उस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग आर्गो की आईडीज नाम के एरे में जो आईडी आएगी वो मार्कर आईडी में आ जाएगी। चीज समझ में आ गई। यस सर। अब इसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं देखते हैं। अपन अपने पास जो कॉर्नर्स नाम की ये एरे आई ना, इसको अपन मतलब सॉरी हाँ, जो कॉर्नर्स नाम की अपने पास एरे है उसको अपन रीशेप कर देते हैं ताकि अपन उसको एज अ 4 rows and 2 columns टाइप के इससे यूज कर पाए उसका हर एक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। और उसके बाद अपन सारे जितने भी अपने पास, सपोज ये कन्वेंशन है कि टॉप लेफ्ट से शुरू होते हुए क्लॉकवाइज चलना है तुमको। ठीक है, तो टॉप राइट के बाद क्या आएगा, बॉटम राइट एंड देन बॉटम लेफ्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये ऐसे करके तुम जो कॉर्नर्स में समझ रहे हो, जो कॉर्नर्स में 4 कोऑर्डिनेट्स हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही आएंगे। पहले टॉप लेफ्ट वाला कॉर्नर आएगा, फिर टॉप राइट वाला आएगा, फिर बॉटम राइट वाला आएगा और फिर बॉटम लेफ्ट वाला आएगा। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, तो अब मेरे पास ये जो टॉप लेफ्ट है वो सिर्फ 2 वैल्यूज की एरे है ना,
सिर्फ इसमें टॉप लेफ्ट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के एक्स और वाई की वैल्यूज हैं। ये समझ में आ रहा है? अब एक चीज होती है, एक दिक्कत होती है ओपन सी में, ये जो वैल्यूज आती हैं ये फ्लोट आती हैं, ठीक है ना, फ्लोट डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद भी इनमें वैल्यूज आ जाती हैं। लेकिन ओपन सीवी में काम करने के लिए हमेशा याद रखना, तुम जितनी बार तुम्हारे वेरिएबल्स तुम इंटीजर रखने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसको कैसे किया जा सकता है देखते हैं। इसको एक्सप्लिसिटली मुझे टाइप कास्ट करना होगा। टाइप कास्ट करके तुमने सुना होगा चीज, आई थिंक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के तुम्हारे कोर्स में भी ये चीज होगी। तो तुम्हें इंटीजर स्पेसिफिकली बनाना होगा, ठीक है ना, ऐसे करके। अब ये चीज अगर नहीं समझ कितना को समझ आ गई ये चीज, ये जो अभी मैंने किया ये टॉप राइट के लिए सर फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट किया बस। राइट, ठीक है। तो ये चीज तो आ गई समझ में, बढ़िया। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको कैपिटल है, तो लेफ्ट में क्या गड़बड़ हो रही है? लेफ्ट सब चेंज कर दिया, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट। ओके, सब टाइप कास्ट हो गए। तो अभी अपने पास जो वैल्यूज हैं टॉप राइट, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट में, वो सारी इंटीजर वैल्यूज हैं, ठीक है। जैसे अगर टॉप लेफ्ट में सपोज एक्स की वैल्यू आई होगी, एक्स कोऑर्डिनेट की 288.16, तो वो 288 हो जाएगा, ठीक है, उसका GIF हो जाएगा। अच्छा, अब अपन देखते हैं, जैसे अपन ने बोला था, अब मुझे बताओ इन दोनों में से डायगोनली ऑपोजिट कौन से कॉर्नर्स है? बताओ बताओ। टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट। टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट, करेक्ट। टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट। और टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट। करेक्ट। तो किसी भी एक को चूज कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो सपोज मैंने टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट को किया, तो पहले तो सेंटर कैसे निकालना है? तो क्योंकि सेंटर का x लिखा है मैंने, ठीक है, तो टॉप लेफ्ट सबसे पहले तो, और टॉप लेफ्ट का x वैल्यू इसलिए 0, और बॉटम राइट का x वैल्यू, ठीक है। ये चीज समझ में आई? दैट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। अब ये चीज तुम सोचोगे तो ऐसे भी आ सकती है ना, 13.5 या 14.5, लेकिन हमेशा मैंने बोला कि इंटीजर रखो चीजों को, तो इसको फिर से टाइप कास्ट कर दिया इंट में, ठीक है। अभी चीज समझ में? बर्तन जब टाइप कास्ट कर क्यों रहे हैं, मतलब फ्लोट से प्रॉब्लम क्या हो रहा है? फ्लोट से ये प्रॉब्लम है, अपन देखते हैं कि अपने को क्यों यूज करना है CX और इसकी वैल्यूज को, CX और आई मीन CY की वैल्यूज को। अब जैसे मेरे पास ये अगर कोऑर्डिनेट्स आ गए CX और CY के, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे ही वो डिटेक्ट हो ना, तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर, मतलब उस पर्टिकुलर आरूको के सेंटर पर एक सर्कल ड्रॉ हो जाए। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करते थे अपन, याद है? पहले इमेज पास किया, फिर सेंटर पास किया, तो CX, CY पास किया, फिर उसका रेडियस। तो सपोज अभी कितना, 10 का, अगर सपोज 10 का ज्यादा हो जाएगा, 5 का। फिर कलर देते हैं अपन ब्लू कलर का, तो 255,0,0, और थिकनेस सपोज अभी के लिए इसको फिल कर देते हैं -1। तो ऐसे सर्कल बन जाएगा। सबको याद आ रहा है? यस यस सर। और मैं उसकी आईडी भी प्रिंट करवा देता हूँ उसी के ऊपर, सेंटर के ऊपर, क्यों, सही हो जाएगा ना। तो cv2.put टेक्स्ट से तुम्हें याद होगा कि अपन टेक्स्ट देते थे। अब
इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स थे, तुम्हें याद हो तो यहाँ पर फिर से अपन एक एफ स्ट्रिंग पास करते हैं। नहीं, एफ स्ट्रिंग भी पास करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्ट्रिंग अपने पास ऑलरेडी है। मार्कर आईडी, ठीक है। मार्कर आईडी में एक इंटीजर होगा, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया पहले, ठीक है, टाइपकास्ट फिर से। फिर क्या देना है कि उसका बॉटम लेफ्ट ओरिजिन टेक्स्ट का। तो ऐसे सोचूं मैं, मेरे अगर जो सर्कल ड्रॉ है ना सेंटर का, उसके जस्ट ऊपर करना हो तो मैं क्या करूंगा, सेम एक्स पोजीशन लेकिन वाई पोजीशन को घटा दूंगा तो ऊपर जाएगा। तुम्हें पता है ना, इमेज जब शो होती है तो वाई कोऑर्डिनेट ऊपर कम होता है और नीचे जाते जाते बढ़ता है। यस सर। तो सी एक्स में सी वाई माइनस 10, और अब देना होता है फॉन्ट, तो cv2 डॉट फॉन्ट हर्षी कॉम्प्लेक्स दे दिया, फिर ये फॉन्ट दे दिया, कलर दे दिया सपोज ग्रीन, तो 02550, और थिकनेस दे देते हैं 2 की, और लाइन टाइप दे देते हैं cv2 डॉट लाइन डबल है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है जब मैं आरू को दिखाऊंगा फ्रेम में। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या आना चाहिए? सर एक ब्लू कलर का सॉलिड सर्कल आ जाएगा सेंटर पर। हाँ, आरू के सेंटर पे, और टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगी, सर उसकी वो आईडी आईडी प्रिंट हो जाएगी। आईडी प्रिंट हो जाएगी। देखते हैं। डू यू सी? यस सर। यस सर। एग्जैक्ट Yes, आरू sir. के सेंटर पर ब्लू कलर का, और जैसे ही थोड़ा भी बाहर जा रहा है तो डिटेक्ट होना बंद हो गया, और जैसे ही थोड़ा सा अंदर आ गया डिटेक्ट होने लगा तो आ गया, ठीक है। मेन चीज आपको ये याद रखनी है, चारों तरफ व्हाइट स्पेस छोड़नी है, और ये तो बढ़िया ही लग रहा है यार, ठीक है। अब एक चीज होती है कि तुम इसका ओरिएंटेशन भी नाप सकते हो, ठीक है ना, इसका ओरिएंटेशन भी नाप सकते हो, समझ रहे हो। ये जैसे ऐसे अगर है अभी, तो ये 0 डिग्री है ना इसका ओरिएंटेशन। जैसे जैसे इसको घुमाऊंगा तो इसका एक एंगल आ जाता है, ठीक है ना। ये एंगल क्यों आता है जरा सोचो, इसमें तुम्हारे पास मुझे बताओ अब सोचकर, तुम्हारे पास इसका सेंटर आ गया है ना, तुम्हारे पास चारों कोऑर्डिनेट्स हैं आरुको के, तुम ओरिएंटेशन कैसे निकाल पाओगे जरा सोचो, अगर एंगल निकालना हो सर तो। एक साइड का स्लोप निकाल के। एक साइड का स्लोप निकाल के, हाँ करेक्ट, एक साइड का स्लोप निकाल सकते हो। तो कैसे, लेकिन और एक आसान तरीका, ऐसे मैं ट्रांसलेट करता हूँ, तो सोचो जरा, अगर ऐसे घुमाऊं तो कैसे मैं निकालता हूँ। देखो तुम्हारे पास सेंटर आ गया, और अब तुम ये वाला जो साइड है ना, ये वाला जो साइड, इसका मिड पॉइंट निकाल लो, ठीक है। और फिर ये जैसे घूमेगा तो तुम उन दोनों पॉइंट्स के बीच का स्लोप निकाल लो, समझ रहे हो। तो तुम्हारे पास ओरिएंटेशन आ जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा पेन पेपर पर करके देखना तो तुम्हें आइडिया लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अपन उसको रन करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और वो चीज अब तुम लोगों को खुद कोड करनी होगी, तो यहाँ देखते हैं अपन। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं अब। ओ अच्छा, यहाँ मैंने 1 दे रखा है। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन, वेबकैम शुरू हो गया। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। इसका ओरिएंटेशन प्रिंट हो रहा है, ये हो रहा है, प्रिंट डिटेक्ट हो रहा है, और उसके ऊपर उसका क्या एंगल है वो दिखा रहा है। समझ में आ रहा है सबको? अब ये 0 डिग्री पर है ऑलमोस्ट, पता चल रहा है सबको? यस सर। अब जैसे जैसे घुमाऊंगा इसको तो देख रहे हो एंगल बढ़ता जा रहा है, दिखा?
रूम 90 डिग्री टर्न हो गया, फिर 180 डिग्री टर्न हो गया, फिर 270 ऑलमोस्ट, एंड देन अगेन 360 एंड बैक टू 0। ये चीज आप लोगों को कोड करके अब खुद देखनी है, ठीक है। और बाद में अपन ये कोड भी भेज देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया कैसे करना है। अब तुम लोग खुद अपने लिए एक आरू को प्रिंट करवा के ये चीज सेम कोड चलाओगे तो तुम्हारे साथ भी ये तुम सेम चीज कर पाओगे। अब ये चीज चलो ये मैं बंद कर देता हूँ। अब सब लोगों को यहाँ कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा हाँ, एक डाउट था कि अपन ने इंट क्यों किया उसको। तो जैसे मेरे को ये cv2.circle और cv2 करना होता है ना फंक्शन, शशांक तुमने पूछा था ना? नहीं। अच्छा ठीक है, तो इसलिए करना होता है कि यहाँ मेरे को ये पास करने, तुम देख रहे हो cx और cy, यहाँ भी मेरे को ये कोऑर्डिनेट्स पास करने होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ये मेरे को इंटीजर रखने होते हैं, ठीक है ना, फ्लोट नहीं रख सकते अपन। इसीलिए इनको हमेशा इंटीजर में टाइप कास्ट कर लेना अच्छा होता है एक्सप्लिसिटली, ठीक है। सबको समझ में आ गया क्यों करना होता है बार बार? ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। आपको एरर्स आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो एरर, लाइक आपको 10 एरर आएंगे तो उनमें से 9 एरर ये चीज के लिए होगा कि वो फ्लोट है या किसी और डेटा टाइप का है, इंटीजर नहीं है, और आप वो किसी फंक्शन में दे रहे हैं। समझ में आ गई चीज? किसी को और कोई डाउट? नो डाउट? तो आई होप आप सबको आरू को यूज करने आ जाएगा। अब कोड आपको समझ में आ गया है तो, राइट? यस ओके चलो अब अपन शुरू करते हैं आईओटी का आज का जितना पढ़ाना है यहाँ पर।